हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। मित्रों, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो वो कक्षा काट के आज का अपन पाठ्य योजना तैयार तो कक्षा 8 लगा लीजिए। यहाँ पर विषय, आज का जो अपना विषय है वो इतिहास विषय, तो इतिहास विषय लगा लीजिए। जिस कालांश पे बना रहे हैं वो कालांश, दिनांक और समय हो जाए आपका 30 मिनट या 45 मिनट, जो भी आपका समय है वो समय आप यहाँ पर लिख दीजिए। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी ये खाना पूर्ति कर लेनी। ये करने के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य से। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने, शिक्षण के उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन या शिक्षण बिंदु भी जिसे कहा जा सकता है। तो शिक्षण उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको जो पहला शिक्षण उद्देश्य आता है वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चे में दिखाए गए थे वो लिख लीजिए आप। विद्यार्थी विजयनगर प्रकरण के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकें। द्वितीय आता है अवबोध, तृतीय आता है इसी प्रकार ज्ञानोपयोग और चतुर्थ आता है कौशल। इस प्रकार से आपको जो 4 और ये शिक्षण के कौशल और ये 5 आता है अभिरुचि। इस प्रकार से आता है 5 जो मैंने शिक्षण के उद्देश्य लगे इनको 5 को लिख लीजिए। ध्यानपूर्वक इसके जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को आप उतार लीजिए। मैंने देखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखा दिया। तो इस प्रकार से पहला जो ज्ञानोपयोग, दूसरा है अवबोध, तीसरा है कौशल, चौथा है अभिरुचि, 5 है। इस प्रकार से छठवां आता है अभिवृत्ति। तो छठवें जो अभिवृत्ति है उस अभिवृत्ति को आप ध्यान पर लीजिए। अभिवृत्ति में आप लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। छठवा में लिखना भूल गया तो आप छठवा भी लिख लीजिए। नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर आप चौक, डस्टर, लपेट, प्लग, शाम इत्यादि सारी सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी विजयनगर का इतिहास आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी यहाँ से, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो मित्रों, प्रस्तावना के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देता हूँ। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपके पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण अच्छी बन के निकल के आएगी। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होते हैं। कहने का मतलब है जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा दूसरे प्रकरण से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप बच्चों को जो प्रश्न पूछेंगे उनको तार्किक क्रम में जोड़ते हुए जो आप प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं उससे के ऊपर आपको बच्चों को लेकर आना है। तो ये हो गया आपके प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। बच्चों, इसके अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न पूछने हैं और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा इसमें से बच्चों को पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश के निवासी? बच्चे उत्तर देंगे भारत के। भारत में गंगा किस देश पर मानी जाती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के आसपास कौन सा शहर बसता है? बच्चे उत्तर देंगे विजयनगर बसता है। विजयनगर किस शताब्दी में उजड़ गया था? बच्चे उत्तर 17वीं 18वीं शताब्दी में उजड़ गया था। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछ लेते हैं। और अंत के अंदर आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम विजयनगर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना या प्रश्न के बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लेना है। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर पहला शिक्षण बिंदु लिख रहा है विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने आपको छात्र अध्ययन क्रिया के अंदर जो छात्र अध्ययन कथन लिखा है उस छात्र अध्ययन कथन को आप कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। और विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी चल रही है? व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जो मैंने छात्र अध्ययन कथन लिखा उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिए और उसको श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप जो ब्लैक चार्ट लगाए उसके अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु आता है वो शासन और व्यापारी। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको पहले विकासात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न लिखा है। तो उन बोध प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लिए। बोध प्रश्नों के उत्तर छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तरी विधि। और जो शासक एवं व्यापारी, इस जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु के अंदर जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में मित्रों जो विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाएं इसके अंदर आप लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी चल रही है? आपकी व्याख्यान विधि।
और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर ही लीजिएगा। और इस शिक्षण बिंदु से संबंधित जो आपको बहुत प्रश्न है वो बहुत प्रश्न आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में जो तृतीय शिक्षण बिंदु आपका यहाँ से निकलते आता है वो है आपका राम तथा नामक। तो ये तो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु। इस तृतीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप लिख लीजिए यहाँ पर छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। छात्राध्यापक कथन लिखने के पश्चात मित्रों विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके जो बहुत प्रश्न हैं उन बहुत प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उतार लीजिए। और विधि कौन सी ले पे आपकी व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना। लिखने के पश्चात में श्यामपट्ट कार्य और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। मित्रों आशा करता हूँ कि आपने श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण कर लिया होगा संपूर्ण रूप से। और जो इस तरह से जो आपकी पाठ्य योजना है वो पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात मैं थोड़ा सा आपको मूल्यांकन प्रश्न के बारे में बताता हूँ कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जो प्रकरण या जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं, जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। जरूर जैसे मैंने प्रश्न उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं, किसी प्रकार से आप प्रश्न तैयार करते हैं। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है और गृह कार्य उस स्तर के आधार पर देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया है, उस आधार पर गृह कार्य दे ताकि बच्चे घर पर जाकर उस गृह कार्य को कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।